आज की तारीख में रामपुर का लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। रामपुर समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान का गृह जनपद है और आजम खान रामपुर के कदावर नेता हैं। इस समय आजम खान जेल में हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कभी उनसे जेल में मिलने नहीं गए। अखिलेश यादव पर यह भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कहीं किसी यादव का इनकाउंटर हुआ या कोई जेल भेजा गया तो उससे मिलने जेल में गए। ऐसी कई नजीरें लोग समय समय पर पेश करते रहते हैं, लेकिन वहीं पर कहते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और समाजवादी पार्टी के लिए एक जैतखम की तरह उन्हें बचाने के लिए हमेशा आगे अड़े रहे, खड़े रहे और हर तरह के संघर्ष के लिए जाने जाते थे। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार भी उनसे जेल में मिलने नहीं गए? इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और इस समय जब लोकसभा का चुनाव सर पर आ गया तो रामपुर और मुरादाबाद की सीटों के लिए सामंजस्य बैठाने के लिए या खाना पूर्ति करने के लिए, मुसलमानों का ध्यान बटाने के लिए, मुसलमानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जेल गए। जेल से निकलते समय उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और न इसका हवाला दिया जेल के अंदर आजम खान और अखिलेश यादव में क्या और किस बिंदु पर वार्ता हुई, वो कितनी सौहार्दपूर्ण थी या नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आजम खान ने अखिलेश यादव के अनुरोध किया है, यानी जेल से जाने के बाद, अखिलेश के जाने के बाद आजम खान ने एक लेटर जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा आज जिस स्थिति में मैं हूं वो समाजवादी पार्टी के कारण हूं। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा लड़ा हूं, संघर्ष किया है, इसलिए उन पर एक नहीं अनेकों मुकदमे लगाए गए और वो जेल में, वो नहीं उनकी पत्नी, उनका बेटा भी जेल में है। और इस समय रामपुर की जनता असहाय महसूस कर रही है, असहाय महसूस कर रही है, नेतृत्व विहीन है। तो मेरा अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से अनुरोध है कि वो अन्य जगहों की अपेक्षा बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ तो उनको जीतना ही है, लेकिन वो खुद रामपुर से चुनाव लड़े जिससे रामपुर की जनता असहाय महसूस न करे। लेकिन क्या अखिलेश यादव ने आजम खान की बात मानी या नहीं मानी? ये अगर उनकी बात मानी होती तो अखिलेश यादव ने जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम मोही मुल्ला को बुला करके लोकसभा का प्रत्याशी घोषित न करते। उनके प्रत्याशी घोषित करने पर आजम खान के करीबी व्यक्ति ने भी पर्चा दाखिल किया, लेकिन उसका पर्चा खारिज हुआ क्योंकि अखिलेश यादव ने उसे अपना सिंबल नहीं दिया, चुनाव चिन्ह नहीं दिया। और ऐसी स्थिति में वहां पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार जीशान को घोषित कर दिया और बीजेपी का पहले से ही जो उम्मीदवार था घनश्याम सिंह लोधी मैदान में उतर गए। एक और घटना हुई कि वहां से सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील महमूद प्रचा ने भी निर्दलीय रूप से पर्चा दाखिल कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे अखिलेश यादव ने आजम खान की बात को ठुकरा दिया, अनसुनी कर दिया, नहीं मानी। देखना है ये कि मुस्लिम समाज क्या आजम खान के साथ रहता है या अखिलेश यादव के साथ जाता है। अखिलेश यादव ने आजम खान की बात को ठुकराते हुए वहां से दिल्ली से इमाम मोहिबुल्ला, जो बाहरी कैंडिडेट हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है, खड़ा करके एक तरह से बीजेपी की जीत आसान कर दी है। दूसरी तरफ यदि मुस्लिम समाज जागरूक हो गया
जाग गया और वो समाजवादी पार्टी से आजम खां के अपमान का बदला लेने का प्रयास करेगा, बदला लेगा, तो निश्चित रूप से वो जीशान जो वहां के लोकल और मुस्लिम उम्मीदवार बसपा के हैं, मुस्लिम वोट और दलित वोट उनको निश्चित रूप से मिलेगा। और यदि ऐसा होता है तो बसपा का उम्मीदवार जीशान भारी बहुमत से विजयी हो रहा है, बशर्ते कि मुस्लिम समाज में स्वाभिमान जाग रहा है या नहीं जाग रहा है। वो सिर्फ अखिलेश यादव के पीछे फिरेगा, घूमेगा, या अपने स्वाभिमान और आजम खां के अपमान का बदला लेने के लिए जीशान को जिताने का काम करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यद्यपि वहां के स्थानीय लोगों से जो वार्ता की गई है उससे लोगों ने स्पष्ट कहा है कि इस बार अखिलेश यादव को सबक सिखाना है। उन्होंने जो अपमान मुसलमानों का किया है, आजम खां का किया है, इसलिए उनसे दूरियां बनाना है, उनको सबक सिखाना है। कोई मुस्लिम वोट उनको नहीं देगा और अखिलेश यादव के पास मुस्लिम वोट के अलावा अन्य कोई हिंदू वोट का सहारा नहीं है, यादव वोट वहां पर है नहीं। इस तरह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के आसार नजर आ रहे हैं और बसपा के उम्मीदवार जीशान की भारी बहुमत से जीत दिखाई दे रही है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? क्या जो जानकारी आपको दी गई है, इस जानकारी में कितना दम है, कितना सही है, इस पर टिप्पणी जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगली अपडेट आपको प्राथमिकता पर मिल सके।